यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई है हम उन्हें दोहराए नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीख कर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। आज मैं आपको बताऊंगी सफलता के वे सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। पहला सूत्र है, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरव और पांडव दोनों में किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने के प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ उनकी अक्षौहिणी नारायणी सेना है, तो दूसरी तरफ वे खुद अकेले, जिसे जो चाहे चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी ओर अकेले कृष्ण, वो भी निहत्थे, हालांकि क्वालिटी से भरपूर। पर दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। तो गिनती की दौड़ में ना पड़े, गुणवत्ता की खोज करे, विजय निश्चित है। दूसरा सूत्र है, समय के साथ बदल जाए। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद ही कठिन थी। उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन? वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाए, पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाए। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन बृहन्नला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुभूति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। तीसरा सूत्र है, अपनी जानकारी अपडेट करे। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं उसने अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। चौथा सूत्र है, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का अंतर। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मार कर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही खराब चीज है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 200 दिशाओं में उसका राज हो। लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने भाइयों का हक मारना चाहा, पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया।